हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है वो 11 मार्च को सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा होने वाली है। एंड इस एग्जामिनेशन के लिए मैं आप लोग के लिए लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एंड डिफरेंट टाइप्स के किताबों को रख कर आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कर करके आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख ही रहे होगे कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब है, एनसीईआरटी का है, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस का। एंड इसमें से जो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं वो आपके लिए ही बना रहा हूँ। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसमें से एक चैप्टर का हमने वीडियो बना दिया है, देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके देख लेना। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के पहले मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करवा दूंगा, फिर इसके बाद लॉन्ग शॉर्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इन सब की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस की तैयारी करते जाना, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। मैं ये 100% की आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं इधर ऐसा नहीं कि 1-2 सालों से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या सीबीएसई वालों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इधर 12 सालों से सीबीएसई क्लास 10th के कोई स्पेशल तैयारी करवाता हूँ। एंड हर साल बच्चों को मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वही क्वेश्चन पेपर में छप कर आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड की परीक्षा जो मैथमेटिक्स की होने वाली है इसमें क्या गलती आपको नहीं करना है। देखो, मैंने साइंस के पेपर में आपको क्या बताया था कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रैक्टिस मत करना, बना के मत जाना, सिर्फ लेबल करने के लिए आएगा, बना के जाओगे आपका समय वेस्ट होगा। एंड नहीं आया था डायग्राम बनाने के लिए। फिर मैंने सोशल साइंस के लिए भी आपको ये सजेशन दिया था कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा और ना ही कोई ईयर वाला क्वेश्चन आएगा, डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आया एंड डेट्स वाला भी क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि एक क्वेश्चन बस क्रॉनिकल ऑर्डर में जो था वो आया हुआ था, तो उसके लिए बस डेट्स याद रहने चाहिए थे और वो भी इजी था, तो वो चीज़ हो जाता। स्पेशली कोई डेट्स वाला क्वेश्चन भी परीक्षा में नहीं पूछा गया था। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो एग्जामिनेशंस में आ जाता है। एंड आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको नहीं करना है, कौन सी गलतियाँ आपको मैथमेटिक्स में अभी फिलहाल नहीं करनी है। एंड ये आपका होगा। ठीक है, जो अभी मैं बताता हूँ ना ये बच्चे करते हैं। देखो, सबसे पहला गलती जो बच्चे करते हैं ना वो होता है कि बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स की परीक्षा है तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। क्यों हार्ड आएगा? क्योंकि कुछ टीचर्स लोग जो होते हैं वो हार्ड क्वेश्चन की तैयारी भी करवाते हैं एंड सैम्पल पेपर भी सीबीएसई जो दी हुई है उसमें क्वेश्चन हार्ड दिए भी हैं। लेकिन देखो, सच्चाई ये है, आप सीबीएसई का इधर 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालो एंड आप क्वेश्चन देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना क्वेश्चन हार्ड आया हुआ है, उतना क्वेश्चन हार्ड एक्चुअली में आता नहीं है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे इतना। आप लोग तो सबसे पहले तो जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन ईजी आता है। एक्सपेक्ट हम हार्ड की कर रहे होते हैं लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। अभी आप बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे, सर हमारी तो पैटर्न चेंज हो गई है। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, 2-3 साल से इधर जो सीबीएसई का पैटर्न है ना वो सेम अभी आपके साल भी वही पैटर्न है। हाँ, 2020 के पहले का पैटर्न अलग था, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन 2020 से जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये 2020 में आई है, तब से लेके अभी तक पैटर्न एक जैसा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड क्वेश्चन इजी आते हैं, हम हार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, हार्ड की तैयारी करके जाते हैं, पता चलता है कि यार हमने तो इजी क्वेश्चन की तैयारी नहीं करी और एग्जाम से वही आ जाता है, बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन देख के हम उसको छोड़ दें, उसकी तैयारी नहीं करें, ये गलती नहीं करना। इजी क्वेश्चंस की भी तैयारी अच्छे से करते रहना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसको नोटिस करना, इजी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में जरूर आएगा। एंड ये चीज़ आपको मैं बता दूं, अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही ईजी आएंगे, कुछ ईजी चैप्टर्स के इजी क्वेश्चंस आएंगे एंड टफ चैप्टर के टफ क्वेश्चंस आएंगे। अब इजी चैप्टर्स कौन सा है, टफ क्वेश्चन चैप्टर्स कौन सा है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसको देख लेना। एंड दूसरा जो गलती करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो है लीक्ड पेपर की, एक पेपर की सिर्फ तैयारी करके एग्जामिनेशन के लिए चले जाना, जो कि ये गलती कभी मत करना, वरना फिर आप पास भी नहीं हो सकोगे। हो सकता है कहीं आपको कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए या फिर कहीं पर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कोई आपको अगर ये बोले कि ये पेपर जो है सीबीएसई लीक्ड कर दी है, ये यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में आएगा, तो भाई देखो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की तैयारी करके जाओगे ना कि हम चलो 25-30 क्वेश्चंस की तैयारी कर लिए, इसने जो बताया सिर्फ वही क्वेश्चंस कर लिए, परीक्षा मेरा यही आ जाएगा, भाई फेल हो जाओगे। मैं सीधा आपको कह रहा हूँ,
एक भी क्वेश्चन उसमें से आने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से चलो एक आध क्वेश्चन आ गया, लेकिन लिक्ड पेपर की जो भी लोग वीडियो बना के देते हैं ना, उसमें क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाँ, आप प्रैक्टिस करने के लिए उन क्वेश्चंस को बना सकते हो, लेकिन टोटली उस पर डिपेंड होके नहीं जाना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सिर्फ लिक्ड पेपर के क्वेश्चंस की वीडियोस की तैयारी करके नहीं जाना है, अपने से आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से जो है परीक्षा में पूछा जाता है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ। परीक्षा में जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, ये 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। असर्शन रीजन में करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आएगा। कुछ क्वेश्चन थ्योरम से रहेंगे एंड कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए रहेगा। तो यही आपका क्वेश्चन है एंड आपको यही सब क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो ये इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा टिप्स है, आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि MCQ की तैयारी भी नहीं करते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको MCQ क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलते हैं एंड वो अगर आप टिक गलती कर दिए या फिर आंसर्स लिखने में आप गलती कर देते हो तो आपका नंबर ऐसे ही कट जाता है। अब एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते होंगे कि सर हमें MCQ क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। नहीं, आपको आंसर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हम थोड़ा सॉल्यूशन करने लग गए। वो आप रफ में आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आप रफ यूज़ करके उसको बना लो और जो सही आंसर आएगा वो आप टिक कर दो या फिर कॉपी में आंसर लिख दो। टिक तो नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में हम टिक थोड़ी करेंगे। तो आंसर्स कॉपी में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आंसर्स बनाने नहीं है MCQ क्वेश्चंस में। तो MCQ क्वेश्चंस की जितने ज़्यादा हो सके तैयारी करो, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में MCQ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड हर क्वेश्चन के आपको फुल नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला है केस बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करना। अब भाई देखो, बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं, बट वो एग्जामिनेशन से पहले केस बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करते ही नहीं है। एंड देखो, बाकी क्वेश्चन तो आपका इजी वे में रहेगा, लेकिन ये जो एक केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यही केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं सजेशन करूँगा कि थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 25-30 का कर लेना। अगर कर पाते हो तो नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-15 का एटलीस्ट कर लेना। ये 10-15 क्वेश्चन तो आपको CBSE की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, और अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो मैं हालांकि तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस के आगे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। एंड अगला जो है यो है थ्योरम। देखो, आपको थ्योरम की तैयारी करनी है। थ्योरम पता बस ये ट्रायंगल चैप्टर में एक ही थ्योरम है जो कि है थेल्स थ्योरम, एंड वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में गारंटी आने वाला है। तो थेल्स थ्योरम, जिसको हम BPT थ्योरम भी कहते हैं, उसको तैयारी कर लेना, क्योंकि वो परीक्षा में आपका आने वाला है। एंड सर्किल में आप लोग का 2 थ्योरम है, तो सर्किल के दोनों थ्योरम को कर लेना। तो टोटल आपके 3 थ्योरम है एंड 3 थ्योरम में से आपके परीक्षा में 2 तो गारंटी रहेगा, मे भी कि आपको 3 का 3 थ्योरम तीनों का तीनों देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कभी थ्योरम छोड़ देते हैं, थ्योरम को भाई देख लेना, वो एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, एंड लास्टली कहूँगा कि जितने भी आपके फॉर्मूला हैं उन सभी फॉर्मूला को याद कर लो, क्योंकि भाई जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझना है आपको। तो जितने फॉर्मूले होंगे उन सभी फॉर्मूला को याद करते चलो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, एंड अगर आप फॉलो कर लेते हो तो फिर मैथमेटिक्स में आपको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पास करोगे, मैं 80 में 80 तक का आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। कितने चीज़ें कर लिए ना, तो आपको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मुझे अभी बहुत सारे यहाँ पे अभी क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि अभी मैं बना रहा हूँ, एंड जितनी भी वीडियोज़ आती है हमारी उसको देखते जाओ, परीक्षा की तैयारी करते जाओ, बहुत ही अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपके लिए बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट की वीडियो आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।